निर्वाण लाडू अपने घर से बना करके लाते हैं, ला करके प्रभु जी को सामने निर्वाण कांड पढ़ते हैं। उसका वही समय होता है, सुबह आसमान में हल्का हल्का लालिमा फूट रही हो, उस लालिमा के फूटते फूटते सूर्य पूरा लाल से पीला ना हो पाए, उसके पहले वो निर्वाण लाडू चढ़ा दिया जाता है। रात में नहीं होती है और दोपहर भी नहीं होती है, दिन निकल रहा होता है, सूर्य लाल लाल दिख रहा होता है। आपने देखा है कभी लाल बाल भानु देखा है? बाल भानु देखिएगा, पर्याप्त समय मिलता है, उस इतने बीच में आप अपनी सारी गतिविधियां कर लेते हैं। जब चूंकि जहां अमरकंटक के आसपास में रहता था तो वहां पर ठंड थोड़ा दिवाली के समय तक अपना प्रकोप दिखाने लगती थी, तो सुबह सुबह मिट्टी के तेल में के स्टोव से बर्तन में पानी गर्म करते थे। एक ही वॉशरूम था, उसी में परिवार के सब लोगों को जाना आना, फिर उसमें बढ़िया नहाना, फिर नए कपड़े पहनने, अपना अपना लाडू बनवाना। छोटा सा लाडू मैं भी बनवा लेता था, एक छोटा सा लाडू मेरे लिए बना देना। छोटा सा लाडू बना दिया, अब उसमें एक बादाम खड़ी कर देते थे और बादाम के साथ जाकर के लाडू चढ़ा देते थे। फिर ठंडी में सुबह सुबह एक ही दिन वो ऐसा रहता था, कहते थे कि अवसर पाकर के अवसर का लाभ उठाना पड़ता है, और सुबह सुबह बाल भानु जो सूर्य होता है वो सूर्य अपनी पीलेपन को प्राप्त ना हो, इसके पहले वहां पर निर्वाण कांड पढ़ करके लाडू चढ़ा दिए जाते थे। फिर पूरे दिन शावक उस अमावस्या के दिन, चूंकि प्रभु जो है निर्वाण को प्राप्त हुए हैं, निर्वाण शब्द जो है बाण कहते हैं शरीर को, और जो शरीर से रहित अवस्था प्रभु को प्राप्त हुई है उसको निर्वाण कल्याणक कहते हैं। प्रभु का हुआ अनादिकालीन पर्यायों से भटकते 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 प्रभु ने अपने उत्थान के चरम को प्राप्त करके सिद्धत्व को प्राप्त कर लिया। उस दिन गौतम गणधर की दुख का पार नहीं था, भगवान मोक्ष गए, ये तो खुशी की बात थी, लेकिन गौतम गणधर को इस बात का दर्द था कि अभी तक जिनकी देशना सुनता था, जिनके दर्शन करता था, जिनके समव शरण में बैठता था, अब उनके दर्शन नहीं मिलेंगे। गणधरों की एक खासियत होती है, आचार्य महाराज कितने भी कैसे भी हों, तीर्थंकर कैसे भी हों, वे मुनि बनने के बाद प्रतिदिन अभी अपने अंतराल इत्यादिकों में वे आहार के लिए उठते हैं। गणधर परमेष्ठी जीवन में कभी भी आहार ग्रहण नहीं करते। बिना आहार ग्रहण किए गणधर परमेष्ठी जो है अपनी शक्ति, अपने क्षयोपशम के साथ और लगातार समोषण का लाभ लेते रहते हैं। उन गणधर भगवान को दोपहर शाम के समय गोधूली बेला में शब्द है, जब गाय संध्या के समय लौटती है तो लौटते समय मार्ग पर उसके चलने पर धूल उड़ती है, उसको गोधूली बेला कहते हैं। उस गोधूली बेला में रात नहीं हुई, दिन भी नहीं है, वही बिल्कुल संध्या का समय हो रहा होता है, सूर्य फिर वापिस लाल लाल दिखाई देने लगता है। उसी लाल